हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं किसी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ स्फेरिकल मिरर। चलिए अब जानते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। देखिएगा, यानी रिफ्लेक्शन of light on spherical mirror, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, यहाँ पे जो टर्म आता है स्फेरिकल मिरर, उसको देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाता है तो इससे प्राप्त दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आइए इसका मतलब हम समझते हैं। समझिएगा कि अगर मान लीजिए अब क्या हो, एक कांच का खोखला गोला हो या बॉल हो, बॉल मान के चलिए जैसे प्लास्टिक बॉल होता है, क्या होता है, खोखला होता है वो। तो सेम कंडीशन में वो क्या हो, ट्रांसपेरेंट एक ग्लास हो, ठीक है, वो हो। अब उसी को हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से वो होगा, देखिएगा यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। अब उस पे हमने क्या किया, क्या कर दिया, चांदी का पॉलिश कर दिया या पेंटिंग कर दिया। अब पॉलिश किस तरीके से होगा, कहीं ना कहीं दो टाइप्स में हो सकता है, इनर सरफेस पे या आउटर सरफेस पे। या तो इस पे कर दे पॉलिशिंग, ठीक है, या तो आउटर सरफेस पे कर दे, ठीक। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई बातें, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। अब चलिएगा देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला जो हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण। दूसरा क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक। अब इसको उत्तल को हम बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ये हो जाता है आपका कनकेव मिरर, ठीक। अब समझेंगे यहाँ पे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अंतर क्या है और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, उसको समझेंगे। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें, एक वर्ड्स आया है कनकेव, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, केव, ठीक। केव मीन्स क्या हो जाता है, यहाँ पे गुफा हो जाता है, ठीक है। यानी ऐसा मिरर, ऐसा दर्पण जो कि इनर सरफेस क्या हो जाए, क्या हो जाए, कर्व टाइप में हो, जहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होना है वो क्या हो जाए, केव शेप में हो, यानी गुफा शेप में हो। हम उसे क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। या अवतल दर्पण की बात करें, अब हिंदी में जानते हैं अवतल, 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 ठीक है। यानी अवतल यानी जिसमें, जिसमें तल न हो, ऐसा दर्पण जिसमें तल ना हो, अवतल दर्पण।
या तो कनकेव के लिए क्या हो जाएगा, केव दैट्स अ सेंस ऑफ, केव मीन्स गुफा। ओके, अब उसका डायग्राम बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं उत्तल के लिए। तो देखिएगा उत्तल, उत्तल की बात करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आता है उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हम देखते हैं कि देखिएगा यहाँ पे अगर उत्तल की बात करते हैं तो इसको हम देख देते हैं उभरा, उभरा हुआ तल, यानी ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। या इसमें इंग्लिश में देखें तो देखिएगा कन्वेक्स, वेक्स, और एक चीज और आती है वर्टेक्स। ठीक, यानी वर्टेक्स मीन्स क्या होता है, शीर्ष हो जाता है, क्या हो जाता है, शीर्ष हो जाता है। ठीक है, दोनों में आ गया, यानी कन्वेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, यानी ऐसा दर्पण जिसके शीर्ष से हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्लियर हो पा रही बातें? चलिए अब देखते हैं इसी में, यानी कहीं ना कहीं देखिएगा यहाँ पे केव आया था, यहाँ पे VEX आया था। ठीक है, केव मीन्स गुफा, वर्टेक्स मीन्स क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, यानी ऐसा दर्पण जिसके इनर सरफेस से यानी गुफा वाले पार्ट से हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। और ऐसे ही ऐसा दर्पण जिसमें क्या होता है, उभरे हुए तल से हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप दो प्रकार के डायग्राम देख पा रहे हैं। पहला जो कि रेड पॉलिशिंग है और दूसरा क्या है, ग्रीन पॉलिशिंग है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा उत्तल यानी कन्वेक्स और कौन सा अवतल यानी कनकेव है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि इसमें ऐसे मिरर जिसमें क्या हो, गुफा है, यानी क्या हो, झुके हुए तल से हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, हमारा कनकेव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। ठीक है, अब कन्वेक्स की बात करते हैं, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ठीक, वर्टेक्स। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आ गई बात है। यानी कहीं ना कहीं अगर हमारा क्या होता है, लाइट अगर इस पर पड़ती है, इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बताइएगा, इसको क्या करेगा, मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सेम कंडीशन में इस पर अगर पड़ती है तो सेम क्या होगा, फिर से सेम कंडीशन नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मिरर के, इस मिरर के कुछ पॉइंट देखेंगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कहने का मतलब पोल क्या होता है, सेंटर क्या होता है। क्लियर? तो इसलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।